साथ शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने आज रमजान के मौके पर इफ्तार की दावत दी है। एक अड़े मार्ग में इफ्तार पार्टी का आज आयोजन किया जाएगा और इसमें सभी राजनीतिक दलों को शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, खानका मुजीबिया समेत 8 मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर दिया है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये वो पत्र है। इस पत्र में कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कानून बनता है तो आप और आपकी पार्टी जेडीयू जिम्मेवार होगी। इसी के विरोध में इफ्तार पार्टी में शामिल होने से इनकार किया गया है। इन संगठनों में इमारत शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमायत इस्लामी हिंदू, माफ कीजिएगा, जमाते इस्लामी हिंद, खानका मुजीबिया और खानकाए रहमानी शामिल हैं। तो ये वो मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने विरोध जताया है। लेकिन हम इस बड़ी खबर पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ आज सहयोगी आनंद जुड़े हुए हैं, सीएम आवास के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या कुछ फिलहाल तैयारी वहां चल रही है? सबसे पहले तो आप ये दिखाइए और बताइए कि क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? बिल्कुल शिप्रा, सीधे हम तस्वीर ही आपको दिखा रहे हैं। एक एनएमआर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो रोजेदार हैं वो एक एक करके धीरे धीरे पहुंचने लगे और 5:45 बजे तमाम रोजेदार अंदर रहेंगे। और जब इफ्तार का आयोजन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और एक एनएमआर के अंदर वो खुद आगवानी तमाम रोजेदारों का करेंगे और इस मौके पर एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे तो नीतीश कुमार हर साल इफ्तार का आयोजन करते थे, लेकिन इस बार का जो इफ्तार है उसमें राजनीति भी शुरू हो गई है और लगभग 7 संगठनों ने इसका बहिष्कार किया है। देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू के भी नेताओं ने मोर्चा खोला और उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए उन्होंने आरजेडी को एक तरीके से दोषी ठहराया और बोला कि उनके वजह से ये पूरी घटनाएं घटी हैं और साथ जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने बहिष्कार किया। लेकिन बहरहाल सियासत अपनी जगह है। दिलचस्प ये होगा कि जब यहाँ पे इफ्तार के मौके पे जो भी रोजगार है वो अंदर जाने लगेंगे तो किस तरीके के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, कौन कौन से नेता पहुंचते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और एक जो सबसे बड़ी दिलचस्पी की वजह है कि जो मुस्लिम संगठन है, 7 बड़े मुस्लिम संगठन जिन्होंने बहिष्कार की बात कही है और खासकर इमारत सरिया, जो बिहार का सबसे बड़ा इमारत सरिया है, बिहार झारखंड उड़ीसा तक उसके कार्यालय फैले हुए हैं, तो उनकी तरफ से क्या कोई यहाँ पे आता है या नहीं आता है। जबकि एनडीए के नेताओं की तरफ से, खासकर जेडीयू नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कई लोग इसमें पहुंचेंगे। तो दिलचस्प तस्वीर कुछ देर के बाद दिखने लगेगी। समय क्या है अगर हम टाइमिंग की बात करें, क्योंकि एक रोजा खोलने का एक जो वक्त निर्धारित किया गया है वो आज का समय क्या है और कब से लगता है कि हलचल शुरू हो जाएगी? देखिए 5:30 बजे के बाद आपको हलचल दिखने लगेगी और 5:45 बजे का इफ्तार का समय है और लगभग 6:30 बजे के आसपास तमाम जो रोजेदार हैं वो इफ्तार में शामिल हो जाएंगे। और उसके पहले ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मुख्य हलचल आपको दिखेगी वो 5:30 बजे के आसपास आपको हलचल दिखने लगेगी। इस वक्त भी धीरे धीरे करके एक एक रोजेदार जो हैं वहां पर पहुंचने लगे हैं। चूंकि अभी 5 बजे का वक्त हुआ है और धीरे धीरे कुछ देर के बाद आपको कई गणमान्य लोग अंदर जा भी चुके हैं और धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला भी जारी है। तो हम लगातार अपने दर्शकों की तस्वीर दिखाते रहेंगे और खासकर तब जब जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने एक बयान दिया था कि इसके पीछे उन्होंने आरजेडी पर आरोप लगाया था और उसके बाद सियासत गर्म हो गई थी। लेकिन इमारत सरिया की तरफ से भी तुरंत बयान आया कि इमारत सरिया पर किसी ने भी दबाव नहीं डाला, इमारत सरिया ने खुद ये फैसला किया है। तो उन्होंने अपने तरफ से खंडन करने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5:30 बजे आपको कंक्रीट तस्वीर दिखने लगेगी कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ आती है, कौन लोग यहाँ पे जाते हैं और इफ्तार को लेकर। आनंद, अगर हम तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ तैयारियों को लेकर कोई खबर आप तक अंदर, क्या कुछ तैयारियां अभी फिलहाल हो रही होंगी? देखिए इसके पहले भी हम लोग अंदर इफ्तार में गए थे, नीतीश कुमार के इफ्तार में गए थे और जो तैयारियां होती है बहुत बृहद रूप पे होती है, बड़े पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं और अच्छी खासी संख्या में लोग रोजेदार हैं वो पहुंचते हैं और राजनीतिक दलों का भी खासा जमावट रहता है। एनडीए के तमाम बड़े घटक दल के नेता, एनडीए के जो तमाम मंत्री हैं, विधायक, वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है तमाम लोगों के आने के बाद सियासी हलचल अपने आप तेज हो जाती है।
लेकिन मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा निगाहें इस बात को लेकर होगी कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, वो देखना दिलचस्प है। 2 दरवाजे बने हैं। ये एक दरवाजा जो मुख्य दरवाजा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ठीक एक पीछे का दरवाजा है जहां उधर से भी रोजेदारों को आने की इजाजत है। यानी कि ये जो मेन हम आपको फ्रंट की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट है और यहाँ पे वीआईपी लोग यहाँ पे अंदर जाएंगे, इस वजह से हमने अपने कैमरा का फोकस यहाँ रखा है। लेकिन ठीक इसके पीछे एक और दरवाजा है जहां से जो मुस्लिम रोजेदार हैं वो उससे एंट्री करके एक अन्य मार्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। और अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा इंतजाम रहता है। मुख्यमंत्री चूंकि देखिए मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में इफ्तार का आयोजन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से समझ सकती हैं कि अंदर वो तमाम इंतजाम होते हैं। शरबत से लेके नाश्ते से लेके खाने पीने तक का आयोजन किया जाता है रोजेदारों के लिए। और मुख्यमंत्री के रोजेदार पे बिल्कुल। और अब बात हम सियासत की करें, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं आनंद, चुनावी साल है और ऐसे में जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से विरोध जताना और फिर जेडीयू का कहना कि साजिश के तहत ये सब करवाया जा रहा है, तो इसको लेकर बयानबाजी काफी ज्यादा बिहार में होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है अगर हम बात करें जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से? देखिए कुछ दिन पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है इरशादुल्लाह, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इमारत सरिया को कुछ लोगों ने राजनीतिक अड्डा बना दिया है। जो भी वहां से हो रहा है वो गलत है। रोजेदार इफ्तार के आयोजन में अगर आपको बुलावा मिलता है तो आपको जाना चाहिए, इसका बहिष्कार नहीं होता। ये पहला बार नया ट्रेंड हम लोगों ने देखा है कि इफ्तार का आयोजन वो भी मुख्यमंत्री के स्तर पे किया गया है और उसके बहिष्कार की बात हो रही है। और इसके लिए उन्होंने काफी हमला भी बोला, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वक्त संशोधन बिल को लेकर जो बातें हो रही हैं, 26 तारीख को एक मिलर स्कूल के पास धरना है, उसमें वो भी शामिल होंगे। बोले कि वो अपनी अलग जगह है, लेकिन आज मौका जब इफ्तार का था, हम लगातार तस्वीर भी आपको दिखाते जा रहे हैं सिपरा, ताकि लोगों को तस्वीर भी दिखते रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये कहा कि भाई अगर इफ्तार का आयोजन खासकर मुख्यमंत्री ने किया है तो इसमें लोगों को बहिष्कार नहीं किया जाता है। खासकर इफ्तार के आयोजन में बहिष्कार जैसी बातें नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर बहिष्कार जैसी बात हो रही है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए लगातार जो रोजेदार हैं उनका आने का सिलसिला जारी है और कई पूर्व विधायक भी हैं, जेडीयू के नेता भी हैं और कुछ मुस्लिम रोजेदार भी हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनका जब क्लियरेंस हो जा रहा है उसके बाद फिर वो एक अन्य मार्ग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक अन्य मार्ग के ठीक बाहर की तस्वीर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो गेट है, एक फ्रंट पे और एक पीछे, तो इन्हें पीछे की तरफ से जाने के लिए बोल दिया गया। तो ये तस्वीर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सियासत काफी हो रही है और खासकर जब से जेडीयू कैबिनेट ने एक बयान दिया है कि इसके लिए एक खास पार्टी पर उन्होंने जब आरोप लगाया, उसके बाद मामला काफी गर्मा गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब तमाम सियासी ने कहा इस बात को लेकर टिके रहेंगे। और इसके पहले भी इफ्तार में काफी सियासत हुई। इसके पहले भी इफ्तार में हम लोगों ने बड़े बड़े सियासी खेल देखे हैं। इफ्तार के आयोजन में कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाएं होती हैं जिसके बाद आने वाले समय में राजनीति पर भी काफी असर पड़ता है। तो इस बार भी इसी बात को लेकर निगाह टिकी हुई है। अभी नीतीश कुमार ने इफ्तार का आयोजन किया है, कल चिराग पासवान करेंगे, फिर लालू यादव ने भी इफ्तार का आयोजन किया है। तो ये तमाम जो इफ्तार का आयोजन किया गया है उसमें क्या सियासी हलचल होती है, क्या सियासी तस्वीरें उभर कर आती है, बिल्कुल। और ये अक्सर देखने को मिलता है आनंद की जब बड़े जो नेता हैं वो एक साथ मिलते हैं और ऐसे ही मौकों पर मुलाकात होती है। जब सियासी नेताओं का महाजुटान एक वक्त में एक साथ होता है तो कई सारी बातचीत भी होती है। जाहिर तौर पर आज का फोकस क्या लगता है आपको, किस पर रहेगा? मुस्लिम संगठनों का जो विरोध है इस पर ही ज्यादातर फोकस होगा? देखिए निश्चित तौर पे देखिए जब मौका चुनावी साल का हो और तमाम सियासी दलों की निगाहें खास वोट बैंक पे हो तो सियासत होना लाजमी है। और जब अंदर हम लगातार तस्वीर भी दिखा रहे, देखिए कई रोजेदार है जिनका आने का सिलसिला जारी है। अब कुछ लोग को फ्रंट गेट से भी जाने की इजाजत मिल रही है। तो ये तस्वीर अंदर जेडीयू के नेता हैं वो अंदर प्रवेश किए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब चुनावी साल होता है और हर वोट बैंक को एक खास मैसेज दिया जाता है, तो इस बार खासकर महागठबंधन की निगाहें टिकी हुई है मुस्लिम वोट बैंक पे, कांग्रेस की निगाहें आरजेडी का समीकरण ही माना जाता है, एमवाई समीकरण। तो तमाम सियासी दल अपने अपने हिसाब से अपने समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार जेडीयू की निगाहें भी हैं और जैसा कि जेडीयू की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि जो उपचुनाव है उसमें मुसलमानों का अच्छा खासा वोट जेडीयू को मिला और इसी से शायद घबराहट है आरजेडी का, ऐसा बार बार ये लोग दावा जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। वो तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर
आज इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। और चूंकि चुनावी साल है, मैं बार बार सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनावी साल है, और चुनावी साल में अगर इफ्तार का आयोजन भी मुख्यमंत्री के स्तर पर किया जा रहा है तो समझ सकते हैं सियासी फुट भी इसमें निकलेगा। और इसी चलते मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ देर के बाद तस्वीर भी दिखेगी, और जब इफ्तार का आयोजन होगा और उसके बाद जब इफ्तार खत्म होगा सीएम का, उसके बाद किस तरह की तस्वीरें निकल कर आती, किस तरह के बयान निकल कर आते हैं, वो भी दिलचस्प होगा देखना। लेकिन इतना तय है कि देखिए लगातार जो है जेडीयू से जुड़े हुए नेता या फिर जो रोजेदार हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, और तस्वीर भी लगातार दिख रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5:30 बजे आपको और अच्छी तस्वीर देखने को मिलेगी, जब बड़ी संख्या में, देखिए पीछे एक और भी तस्वीर आपको दिख रही होगी। तो एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं, क्या लगता है उनके वो भी यहाँ पहुंचेंगे? और आनंद, जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि भले विरोध किया गया हो मुस्लिम संगठन की तरफ से और विपक्ष हमलावर हो, लेकिन कहीं ना कहीं साथ एनडीए के घटक दलों का नीतीश कुमार को मिल रहा है। और चिराग पासवान ने भी कहा कि सवाल तो आरजेडी वालों से पूछना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। जितना काम नीतीश कुमार ने किया है मुस्लिमों के लिए, उतना आज तक किसी ने नहीं किया, ये दावा भी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वक्फ संशोधन बिल के बाद सियासत बिहार में शुरू हो गई थी, खासकर मुस्लिम वोट को लेकर। अब जब इफ्तार के आयोजन पर कुछ बहिष्कार की जब बातें सामने आई हैं, उसके बाद एनडीए के तमाम घटक दल का सुर एक हो गया है, और एनडीए के तमाम घटक दल का सुर एक हो गया, और तमाम घटक दलों ने कहा है कि नीतीश कुमार से ज्यादा मुस्लिमों के लिए किसी ने काम नहीं किया। वो बार बार ये दावा भी कर रहे हैं, और चिराग पासवान के उस बयान को आप उसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। देखिए बिहार सरकार के मंत्री हैं जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, वो भी अंदर जाते हुए, और इन्होंने भी कहा था कि बिहार में सियासत जो भी हो रही है, खासकर इमारत शरिया के बहाने, वो सही नहीं है। तो जेडीयू की तरफ से जो नेता हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनडीए के जो तमाम बड़े घटक दल हैं वो लगातार एक एक करके पहुंच रहे हैं। और इस वक्त एक और नेता हैं जो एक अन्य मार्ग में इस वक्त प्रवेश कर रहे हैं, और चिराग पासवान के बयान और उसके अलावा एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता हैं उन्होंने भी एक तरीके से जो बयान दिए हैं, पूरी मजबूती से उन्होंने एनडीए का पक्ष रखा है, और नीतीश कुमार के इफ्तार करना सिर्फ उन्होंने समर्थन किया, बल्कि जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं उस पर उन्होंने निशाना भी साधा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे कुछ देर के बाद जब इफ्तार का आयोजन समाप्त होगा और उसके बाद जो बयान आएंगे वो महत्वपूर्ण होगा कि भाई अंदर किस तरीके से इंडियन नेताओं की बातचीत हुई, और खासकर आज जो इमारत शरिया सहित जो संगठनों ने विरोध की बात कही है, उसके बाद अंदर किस तरह की बातें होती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके लिए कुछ हमें इंतजार करना होगा। हम लगातार अपने दर्शकों को इस बात का अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाते रहिए आनंद, और ये तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आज जो इफ्तार पार्टी का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर किया गया है, उसमें अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दर्शकों को बता दें कि आज मुस्लिम संगठनों की तरफ से इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने की बात कही गई है, और इससे से जुड़ा एक लेटर भी जारी किया गया है। अगर हम बात करें आनंद, लगभग 7 या 8 मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने ये विरोध दर्ज किया है, तो क्या इन्होंने पहले कभी मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की थी इस मामले को लेकर, या फिर अभी क्योंकि ये बड़ा मौका है तो इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर जब सुगबुगाहट तेज हुई थी, और आपको याद होगा कि सदन में जब जेडीयू ने समर्थन किया था लोकसभा के अंदर, उसके बाद काफी हंगामा हुआ था, और उसके बाद दो शिष्टमंडल नीतीश कुमार के पास जाकर मुलाकात किया था, और उसके बाद नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया था कि जो भी बातें, जो भी उनकी आपत्ति है, ये बात आगे पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद ये पूरा मामला जेपीसी में चला गया था, और जेपीसी में जाने के बाद कुछ संशोधन भी हुए। जेडीयू के नेता की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता वो बार बार ये कर रहे हैं कि भाई अगर किसी तरीके से आपत्ति है तो आप आमने सामने बैठकर बातचीत करें, जो भी आपत्ति होगी उसे ऊपर तक पहुंचाया जाएगा और आगे बात पहुंचाई जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस वक्त पिछली बार जब नीतीश कुमार से जब दो शिष्टमंडल मुलाकात करने गया तो उसमें इमारत शरिया के लोग भी थे और भी दूसरे संगठन के लोग थे। उस वक्त उन्हें भरोसा दिलाया गया था और उन्होंने संतुष्टि भी जाहिर की थी। लेकिन अब जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और उसे लेकर राजनीति भी तेज हो रही है, तो अब जो भी संगठनों ने विरोध किया है और आज उन्हें फिर से एक तरीके से निमंत्रण मिला है कि भाई अगर आपका कोई विरोध है तो आप आइए और हमसे बातचीत कीजिए। लेकिन अब आज जिस तरीके से ये यहाँ पे इसका बहिष्कार किया गया है इफ्तार के आयोजन का, उसके बाद सियासत गर्म हो गई है। अब
जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज अंदर क्या बातचीत होती है, किस तरीके से बातचीत होती है। जब मुस्लिम संगठन के लोग या फिर मुस्लिम समुदाय के लोग जब नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, नीतीश कुमार उन्हें क्या कुछ कहते हैं, ये भी दिलचस्प होगा जानना। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपने पूछा था सिप्रा कि भाई पिछले बार जो लोग भी विरोध कर रहे थे, क्या उनकी बातचीत हुई थी? कुछ संगठनों की बातचीत नीतीश कुमार से जरूर हुई थी और उस समय उन्होंने संतुष्टि भी जाहिर किया था और उनकी आपत्ति को आगे बढ़ाया भी गया था। अब जब एक बार फिर से ठीक है, आनंद हमारे साथ आप बने रहिए और तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाते रहिए, क्योंकि हम उन तस्वीर पर फोकस ज्यादा हमारा जरूर है, क्योंकि जो मुस्लिम संगठनों ने आज विरोध किया है वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इमारते शरिया ने नीतीश कुमार के इफ्तार का बहिष्कार कर सियासी हलचल तेज कर दी है, जिसके बाद जेडीयू से जुड़े मुस्लिम नेता लगातार हमलावर हो गए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद उल्लाह ने इमारते शरिया के रुख पर कड़ा एतराज जताते हुए हमला बोला है और आरोप लगाया ये सब राजनीतिक वजहों से किया जा रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह सर, एक लेटर जारी हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 7 संगठनों के लोगों ने आज नीतीश कुमार जो इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं उसका बहिष्कार करने की बात कही है। ये किसी व्यक्ति ने या किसी पार्टी ने ये बहिष्कार किया है तो शायद उसको इस्लाम धर्म से या इस्लाम मजहब से या शरीयत इस्लाम से वाकफियत नहीं है कि कभी भी बहिष्कार या बायकाट रोज़े इफ्तार का, दावत इफ्तार का नहीं किया जाता है। दावत इफ्तार कोई भी आदमी देता हो तो खुशी से उसे कबूल करना चाहिए और अगर आपको फुर्सत है तो दावत इफ्तार में जाना चाहिए। इसको जो है सो सियासी स्टंट एक खड़ा कर दिया गया है कि साहब ये जेडीयू के इफ्तार में और चंद्रबाबू नायडू के इफ्तार में नहीं जाना चाहिए। ये बेतुकी बातें हैं, कभी भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान ये गंगा जमनी तहजीब है, कोई भी दावत इफ्तार देता हो तो उसमें जाना चाहिए। कुछ इदारों का नाम आ रहा है, कुछ इमारतें शरिया के नाम से जो एक लेटर जारी हुआ है सर, उसी के बाद ये पूरा विवाद बढ़ा है। ये मैं जान रहा हूं कि हमारा शरिया ने, लेकिन हमारा शरिया जो है सो अभी खेल रहे हैं वो महागठबंधन आरजेडी के इस पे, आरजेडी के इशारे पे वो नाच रहे हैं, जो कि उनका ये गलत फैसला है। इससे नहीं है कि पूरी आवाम, पूरे मतदाता, पूरी जनता आपकी बात को सुन करके चाहे दावत इफ्तार की मुखालफत करे या वोट देने में जो है सो आपकी मुखालफत करे। सारे मुसलमानों के एक प्लेटफॉर्म पे ला करके एकजुट कर करके ये वोट की राजनीति, कोई भी इदारे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये बहिष्कार जो दावत इफ्तार का हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। इस लेटर में सर जो वजह दी गई है कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ये बातें कही गई हैं और नीतीश कुमार वक्फ बिल के संशोधन में समर्थन करते दिख रहे हैं, इसी वजह से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वो अलग चीज है, ये दावत इफ्तार अलग चीज है। ये 26 तारीख को धरना देने जा रहे हैं गर्दनी बाग में, मैं भी उसके साथ हूं, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन इस दावत इफ्तार का बायकाट करना ये कौन सी अक्लमंदी है? ये कहां से आया कि दावत इफ्तार कोई दावत दे रहा हो? ये सरकारी इफ्तार होता है, आज से नहीं, जब से हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे उसके पहले से ये दावत इफ्तार, ये सरकारी खर्चे से दावत इफ्तार की जाती है सीएम हाउस में, एक अने मार्ग में। आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये दावत इफ्तार का आज ये पहली बार हम सुन रहे हैं, जब से मैंने होश संभाला है कि दावत इफ्तार का बायकाट किया जाए, ये गलत है। और बिना सोचे समझे ये बयान जिस तंजीम ने, जिस इदारे ने दिया है, ये गलत है। मैं इसका खंडन करता हूं, कभी भी इस तरह का जो है ये नहीं करना चाहिए। आप वक्फ अमेंडमेंट बिल पे गर्दनी बाग में धरना दें, प्रदर्शन दें, सारे मुसलमान आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूं। तो ये था हमारे साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो सुना आपने, सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो भी कह रहे हैं कि आपको अगर वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी प्रॉब्लम है उससे जुड़ा अगर आपको कोई प्रदर्शन करना है तो आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन इफ्तार का जो विरोध किया जा रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है। हमारे साथ आनंद, आप लगातार बने रहे, आपने तस्वीरें दिखाई और हम आपसे वापस भी जुड़ेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। और देखिए